खबर थी आज। अल्लाह ताला हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्हें महफूज रखे। वो फैसल एहदी साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हुई, तो मुमकिन आप तक तो क्लियर कर चुके होंगे। नहीं, क्लियर का इशू है। देखें, एक वर्ल्ड वाइडली बटी साहब एक एसओपी है, ये कोई मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, दूसरी दुनिया के 200 ममालिक हैं, उसमें यह कि 14 दिन आपको फिर अकेले रहना पड़ेगा और इसका कोई मतलब मैं एसओपी की बात कर रहा हूं। अगर टेस्ट ही करवा लेते हैं, सुन लेना मेरी बात, तो आप सुन लेना। अगर आज आपका नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है, बिसाइड द पॉइंट, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं कि ये 14 दिन आपको नहीं बताएगा ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव नहीं यार। कनाडा का वजीर आजम 14 दिन बाहर नहीं आया, उसके लिए उस वक्त वो 14 दिन पूरे बाहर नहीं आया। मैं बताऊं, मैं वो पॉजिटिव आने की सूरत में पॉजिटिव नेगेटिव इशू नहीं है। अगर आप तो इमरान खान साहब रोजाना मीटिंग इजलास लेते हैं। मेरी अर्ज सुन लें, कल टेस्ट हुआ गार्डन टाउन में, मैं जाती तौर पर उन लोगों को जानता हूं क्योंकि उनका कॉन्टैक्ट हुआ था किसी, अर्ज सुन लेना, कब्रिस्तान में उनका नेगेटिव आ गया। नेगेटिव के बाद उन्हें कहा गया जाके आप अपना काम करें, अपना मान लिया, आपकी बात मान लिया। आज 50 बंदों की तो उन्होंने हेड की है कैबिनेट की मीटिंग, कम से कम 200 बंदे से कल से मिल चुके हैं यार। आप प्राइम मिनिस्टर, इससे बड़ी जो इससे बड़ा लतीफ़ा है वो तो आप भूल ही गए हैं। इनसे पूछा गया जी एक बंदा 1 करोड़ पे ले गया, इन्होंने कहा ये बंदा कौन है? मेरे सामने एक बंदा बैठा है, आप बताएं मैं काजी हूं, इनको तो पता ही नहीं था ये फैसल ईदी कौन है। मेरा आपसे सवाल है कि मेरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का दिफा ही कोई नहीं है, कौन बंदा उसको मिलने आ रहा है, उसको ब्रीफिंग ही कोई नहीं, उनको पता ही नहीं था कौन मिलने आ रहा है। आपका जो कंसर्न है उनके लिए दोनों बड़े अजीब कंसर्न, आपकी जो मोहब्बत है उनके लिए, ना पता है बंदा कौन है, ना पता है मेडिकली क्या हिस्ट्री है। आप माफी चाहता हूँ, इस तरह नहीं होता। जब भी कोई प्राइम मिनिस्टर को मिलता है उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, उन्होंने पहचाना नहीं। 10 लोग कैबिनेट पे आके ये कहा कि उन्होंने नहीं पता था कौन बंदा है। तो मैं तो अब भी कह रहा हूं, एक बंदे कह रहे हैं जी 15 बंदे, उनका मिलिट्री सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी टू प्रिंसिपल होता है, एक नाम की क्लियरेंस होती है, उस इलाके में जाता है, उसके बाद मिलता है। हाँ वो अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो 20 को तो नहीं जानते होंगे। मुझे तो लगा नाम ने टेस्ट किया मेडिकली, उनका टेंपरेचर देखा। हम इस बात पे प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा तो नहीं तलब कर सकते। इस्तीफा नहीं, अगर आप चीफ एग्जीक्यूटिव इस्तीफा मांग लेते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं साहब, आप एटमी मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आगे बढ़ते हैं। वो ट्रंप भी है नहीं तो ये एटमी, वो आके झूठ बोलता है नहीं भाई, लेकिन वो फैसल ईदी रास्ते नहीं चल गया। इसका जवाब दे, लास्ट किसी से मसला इमरान खान से मिलने का तरीका कर क्या है, बकायदा टाइम शेड्यूल होता है, उसका डाटा लिया जाता है, उसका एजेंसियों से क्लियर किया जाता है। यार मेरी सुन ले, आप एटमी मुल्क के अपने एटमी मुल्क के वजीर आज़म है, आपको पहले ये भी नहीं पता मुझे मिलने कौन है, यार उसका मेडिकल किसने कह दिया? उनको नहीं पता। बादशाह आदमी फैसल फैसल ईदी ना टेस्ट हुए नहीं चले गया, उनका नाम लिस्ट में होगा, क्लियर किया होगा 10 लोगों ने, फिर अंदर नहीं छटांगे इमरान खान। भारत में हमसे बहुत मिनिमम प्राइस पर उधर प्राण लगाए गए, तो जिन हुक्मरानों ने माजी में कमीशन बेस पर 20-50 गुना ज्यादा लगाया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है इस रिपोर्ट के मुताबिक? यहाँ इस केस में ये जो 234% ज्यादा कीमत पे लगा है यहाँ पे डॉक्टर साहब। जी काजी साहब सही फरमाया। वो जिस प्लांट का हम जिक्र कर रहे हैं बगैर नाम लिए, उसकी सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए, उसमें जो हमारा दोस्त मुल्क का एक कंपनी इन्वॉल्व है, मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि वो एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। और हमारे आज एक जर्नलिस्ट ने उसका जो है वो एक्सपोजर भी किया है। अगर यहाँ देखिए जो पब्लिक ओन्ड IPPs भी हैं, उनमें भी आज आपने देखा होगा कि एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में ख़बर छपी है कि इंडिया में और यहाँ पे जो प्लांट लगाया गया है उसमें जो फ़र्क है वो कई 100 गुना है। यानी इंडिया ने वही प्लांट उसी कंपनी से बहुत कम प्राइस के ऊपर उससे बहुत बेहतर क्वालिटी का लिया। अब चूंकि आप डॉक्टर साहब ये कौन से दौर में लिया गया था? जी ये जो पिछली हुकूमत के ज़माने में आपको याद होगा कि ये जो पावर प्लांट था, मैं अब इसलिए नाम नहीं यहाँ ले रहा कि बड़ी सेंसिटिव आपके ऐसे फ्रेंडली मुल्क भी होते हैं, मगर फिर आप करते क्या हैं कि जाहिर है कि जब आप उनसे बड़ी कमीशंस के मुतालबे करते हैं तो वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करते हैं। हम साथ वाले मुल्क को जितनी भी गालियाँ दी, मगर उन्होंने इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग, अगर आप छोटे छोटे अफ्रीकी मुल्क भी देखें तो आप अगर कभी इकोनॉमिस्ट उठाएं तो उसके आखिरी पेजेस के ऊपर इंटरनेशनल कंपेटिटिव बिडिंग के लिए आउटसोर्स कंपनियों की मदद ली जाती है, ताकि अगर रिवांडा के अंदर जो है वो डायमंड की एक्सप्लोरेशन होनी है तो कौन सी बेस्ट। एक सवाल करूंगा, अगर आप मुनासिब समझे, एक हुकूमत या कुछ लोग आके सौदेबाजी करते हैं, अपनी कमीशन तय करते हैं,
किसी भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ और 22 करोड़ अवाम अपनी जेब से हर महीने उसका बिल देता है, तो क्या इसको 22 करोड़ अवाम की जेबों में डाका कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये इन बातों में तो कोई किसी किस्म की दो राय नहीं है कि जो जिस अंदाज में लूट मार की गई है वो बिल्कुल ही उसकी मिसाल आपको दुनिया के, शायद मैं कह रहा हूँ कि उन ममालिक में भी ना मिले जिन्हें हम समझते हैं कि वो बहुत हमसे कमज़ोर हैं। मिसाल के तौर पर आप नाइजीरिया, रवांडा, मैंने अफ्रीकन मुल्कों की मिसालें दी, वहाँ भी बड़े करप्ट लोग थे, पैसा बाहर ले गए, फिर स्विस बैंकों से उनके यहाँ रिकवरीज भी हुई, हमने वो भी नहीं की। फिर बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो आप देख रहे हैं कि काबीना में बैठे होते हैं और उनके अपने प्राइवेट वही अदारे हैं जिनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ताहिर मलिक बोल रहा हूँ। आपने जो बात कही इस पर कोई शक नहीं है, तकरीबन एक कंसेंसस है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका